हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें कुछ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, उनके लिए हमें फाइंड आउट करना है कि वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, मीन्स उन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करना है और वहाँ से सोल्यूशन पता करना है। फाइन। सो दीज आर द लीनियर इक्वेशंस जो हमें गिवन हैं, इनको हमें पता करना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। फाइन। सो इसके लिए पहले मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बनवाया था सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि कैसे था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कैसे फाइंड आउट करना था। सो लाइक दिस, कि जैसे आपको दो इक्वेशंस गिवन हैं लीनियर इक्वेशंस, उनको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब बोलते थे? कंसिस्टेंट बोलते थे जब उनका कोई सॉल्यूशन था, और इनकंसिस्टेंट जब कोई सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन दो तरह के थे, यूनिक एंड इनफाइनाइट। यूनिक मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशंस, मोर देन वन सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कब आता था? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती थी, मीन्स क्रॉस बनता था लाइंस का। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जब कोइंसिडेंट लाइंस आती थी, जब ओवरलैप हो जाती थी, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाती थी। फाइन। और उसे हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलते थे। इंटरसेक्टिंग आती कब थी लाइंस? जब ये जो हमें इक्वेशंस गिवन हैं, इनकी रेशोज़ को जब हम कंपेयर करेंगे, दैट इज़ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बनता था। फाइन। ये फर्स्ट टू रेशोज़ आपस में इक्वल नहीं आते थे, तो हम बोलते थे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है और उनका यूनिक सोल्यूशन है और वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। फाइन। और दूसरा केस था इनफाइनाइट का, जब ये तीनों रेशोज़ जो हैं ये इक्वल आते थे। ठीक है। तो इन दोनों केसेस में जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी। फाइन। देन दूसरा था इनकंसिस्टेंट, जिसमें पैरेलल लाइंस बनती थी, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था। फाइन, नो सोल्यूशन। और इसमें होता क्या था कि फर्स्ट टू रेशोज इक्वल थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बट लास्ट जो रेशो है c1/c2 वो इक्वल नहीं थी। फाइन। सो ये केस सिर्फ एक है जो इनकंसिस्टेंट का बनता है। सो चेक करते हैं कि जो हमारे पार्ट्स गिवन हैं ये जो फोर्थ क्वेश्चन के, ये कंसिस्टेंट आते हैं या फिर कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो जो कंसिस्टेंट आएंगे उनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। फाइन। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, x + y, इसको रीराइट कर ले, कांस्टेंट को भी उधर ले जाते हैं, -5 इज इक्वल टू 0, है ना। ये प्लस का 5 है, इधर जाके ये माइनस का 5 हो गया। ऑल टर्म्स को हमें उधर शिफ्ट करना होता है। वैसे ही करें जैसे हमने सेकंड और थर्ड पार्ट्स किया था। ठीक है। देन 2x + 2y, और ये भी 10 उधर आके माइनस का हो गया, -10 इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया 0। फाइन। अब क्या करेंगे, a1 इज फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका x कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो मीन्स 1 है, और b1 y का कोफिशिएंट फिर से 1, एंड c1 कांस्टेंट विच इज़ -5। ठीक है। देन सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट 2, b2 इज़ y कोफिशिएंट 2, एंड c2 इज़ कांस्टेंट दैट इज़ -10। ठीक है। अब क्या करेंगे, रेशोज़ निकालेंगे, a1/a2 दैट इज़ 1/2, है ना। a1/a2 इज़ 1/2, एंड देन b1/b2 वो भी कितना बन रहा है, 1/2, एंड c1/c2 वो कितना बन रहा है, -5/-10, माइनस माइनस कट गए और 5 1 5, 5 2 10, सो ये भी 1/2 बन गया। सो तीनों जो रेशोज़ हैं ये बन गए हैं इक्वल। देयरफॉर यहाँ पे आ रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशोज़ इक्वल हैं, तो ये कौन सा केस था? देयरफॉर कौन सी लाइंस बनती थी? ये कोइंसिडेंट ओवरलैपिंग लाइंस बनती थी। देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट, और अगर कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन क्या है, फिर कंसिस्टेंट है इसका। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। फाइन। ये कंसिस्टेंट है क्योंकि दो केसेस थे जो कंसिस्टेंट के थे, दैट इज़ कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले हमें ये जो गिवन थी इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे एक एक करके।
सो पहले हम ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी, उसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़, पहले हम y को 0 ले लें, है ना। तो x आ रहा है हमारा x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, दैट इज़ x इज इक्वल टू 5, है ना। मीन्स यहाँ पे टेबल भी साथ में बना लेते हैं कि अगर हमारा y 0 था तो x कितना बना, 5 बना, ठीक है। अब कुछ और ले लेते हैं, जैसे y को 2 और 3 कुछ भी जो आपका मन करे, तो y को 2 ले लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 बन गया, है ना। तो यहाँ से x कितना बना, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, सो ये बना 5 में से 2 माइनस किया तो 3 बना, तो x आ गया 3। मीन्स y को अगर 2 लिया तो x कितना बना, 3 बना, फाइन। सो इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब उसमें देखिए थोड़ी सिंपल हो रही है ये हमारी इक्वेशन, जैसे 2 अगर कॉमन निकालें इसका तो ये बन रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 10 है, तो मीन्स अगर ये 2 को उधर शिफ्ट करे तो उधर जाके ये डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x प्लस वाई हमारा कितना बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हेयर, फाइन, ये बन गया। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो गई। अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, पुट करा करके, पुट लेट अस से y को फिर से 0 ले लेते हैं, तो x कितना बन गया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5 हेयर, है ना। तो यहाँ पे इसका भी टेबल बना लेते हैं एक हम, x और y का। जब y को 0 लिया तो x हमारा बना 5, है ना। और कुछ और वैल्यू जैसे पुट, अब x को 0 ले लेते हैं, है ना। x को 0 अगर ले लेते हैं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज़ y इज इक्वल टू 5 आ गया यहाँ से, है ना। तो अगर हमने x को 0 लिया तो y हमारा 5 बन गया, ठीक है। सो ये दो सॉल्यूशंस बहुत हैं ग्राफ बनाने के लिए। अब चलते हैं ग्राफ के ऊपर, वहाँ पे हम प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स की और फिर हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। सो ग्राफ इज़ हेयर, यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो लिख देते हैं। x और y की फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और उसके सॉल्यूशंस निकाले थे हमने 5, 0 एंड 3, 2। और ये जो सेकंड इक्वेशन थी इसके थे 5, 0 एंड 0, 5, ठीक है। यही अभी हमने सॉल्यूशंस इसके निकाले थे। अब क्या करेंगे, इनकी प्लॉटिंग कर लेते हैं। पहली इक्वेशन जो है, पहले उसके 5, 0 मीन्स दिस इज, ये पॉइंट आएगा 5, 0 मीन्स वाई एक्सिस 0 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आता है ना वो वाला, दिस इज 5, 0, ये बन गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था, 3, 2 मीन्स दिस इज 3 एंड 2 इज वाई एक्सिस के ऊपर 2 देखेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 देखेंगे, एक्स इज 3 एंड वाई इज 2, तो ये पॉइंट बन गया 3, 2, ठीक है। अब इसे लाइन को पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरी इक्वेशन भी प्लॉट करनी है, उसके सॉल्यूशंस को भी, तो वो मिक्स नहीं हो जाएं। तो इसके लिए पहले हम एक लाइन जो है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज, ये पॉइंट है और ये है, तो ये बन गई हमारी लाइन, ठीक है। इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, फाइन। सो इसका जो है ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन जो थी वो है 2x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 10, इसका सोल्यूशन था 5, 0। तो पहले है पॉइंट 5, 0, ये हमने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है 5, 0, और दूसरा पॉइंट आ रहा है 0, 5। तो यहाँ पे 0, 5 इज एक्स एक्सिस इज 0, सो y के ऊपर पॉइंट आएगा ये वाला, ये बनेगा 0, 5। तो फिर से अगर इस लाइन को हम प्रोड्यूस करें, ये वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो ये फिर से वही लाइन आ रही है ना। तो यही था कोइंसिडेंट का कॉन्सेप्ट, कि ये जो लाइंस हैं ये ओवरलैप करती हैं, है ना। तो इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि ये दूसरी जो है वो इक्वेशन है, ठीक है। तो ये बन गई हमारी ये दोनों लाइंस ग्राफ के ऊपर। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस थी, हमने बोला था कंसिस्टेंट सोल्यूशन था इनका। कोइंसिडेंट मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो ही रहा है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। और अगर इसको सॉल्यूशन ग्राफिकली देना है तो इसको तो बहुत सारे सोल्यूशंस आ रहे हैं ना, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आ रहे हैं। एक तो 5, 0 है, 3, 2 है, 0, 5 है, और भी ये वाले पॉइंट्स जैसे दिस इज़ 4, 1, ये भी इसका सोल्यूशन है।
दिस इज़ 2,3, ये भी इसका सोल्यूशन आ रहा है. सो बहुत सारे सोल्यूशंस बन रहे हैं. सो हम यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द लाइन्स आर कोइंसिडेंट and therefore there are infinite many solutions. ऐसे ही था ना, कोइंसिडेंट वाला केस जो था उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते थे ऑफ द गिवन इक्वेशंस. और अगर ग्राफिकली देखें देयरफॉर सॉल्यूशंस इसके, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी है तो 3-4 तो हमने ग्राफ के ऊपर देख ही लिए हैं, बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे. तो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जैसे यहाँ से देखिए क्या क्या आ रहे थे, 0,5, 0,5 और दूसरा था 2,3, सो 2,3, देन 3,2, ठीक है, और देन 4,1 है, एंड एक हमारा 5,0 था. सो एंड सो ऑन, बहुत सारे एंड सो ऑन, बहुत सारे सॉल्यूशंस बनेंगे. ठीक है. सो इनको हम सभी को तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जितने हम लिख सकते थे वो हमने लिख दिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड है. सो अब चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट के ऊपर, जिसका हमने इसी तरह से चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट हुआ तो ग्राफ उसका ड्रॉ होगा. फाइन. सो द सेकेंड पार्ट इज x minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16. फाइन. तो सबसे पहले क्या होगा, रीराइट कर लेते हैं इक्वेशंस को, कांस्टेंट को भी उधर शिफ्ट कर देते हैं. राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 बचना चाहिए, और यहाँ पे 3x माइनस 3y और 16 भी इधर आके माइनस का हो गया क्योंकि उधर वो प्लस का था. ये दो इक्वेशंस बन गई. अब a1 a2 इन सब का लिख देते हैं. a1 इज़ 1, फर्स्ट इक्वेशन का x कोफिशिएंट, देन b1 इज फर्स्ट इक्वेशन का y कोफिशिएंट विच इज़ -1, एंड c1 इज -8 कांस्टेंट. a2 इज सेकेंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट, देन b2 y कोफिशिएंट एंड c2 कांस्टेंट. फाइन. ये सब कुछ हमने लिख दिया. अब रेशियोज निकालेंगे. a1/a2 इज 1/3 है ना, 1/3. b1/b2 इज -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल, सो ये 1/3 बच गया. और देन c1/c2 इज -8/-16 है ना, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे भी कैंसिल, और 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 कटिंग हो रही थी यहाँ पे. सो ये जो रेशियोज़ हैं ये बन गई हमारी 1/3, 1/3 एंड 1/2. सो क्लियरली यहाँ पे हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना. यही केस बन रहा है ना कि फर्स्ट टू रेशियोज तो इक्वल हैं लेकिन लास्ट वाली रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है. तो ये केस कब बनता था, देयरफॉर जब पैरेलल लाइंस थी, है ना. देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल. तो पैरेलल लाइंस में सोल्यूशन कैसा था, इक्वेशंस कैसी थी, इनकंसिस्टेंट. देयरफॉर हम लिख देंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर equations is inconsistent. तो अगर inconsistent है मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं है. कोई सोल्यूशन नहीं है तो फिर निकालेंगे नहीं हम, क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं है. सो ग्राफ पे ये क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है. सो मूव टू द थर्ड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट आया. थर्ड पार्ट पे चलते हैं अब हम. थर्ड पार्ट इज 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. फाइन. ये दो इक्वेशंस हैं. ऑलरेडी ये जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो एक ही साइड पे हैं, सारी टर्म्स एक ही साइड पे हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपैरिजन से पहले a1 a2 की वैल्यूज़, a1 इज़ 2, b1 इज़ 1 y का कोफिशिएंट, एंड c1 इज़ कांस्टेंट -6, a2 इज़ 4 x कोफिशिएंट, b2 इज -2 एंड c2 इज -4. ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ लिख ली. अब रेशियोज़ निकाल लेते हैं. a1/a2 इज 2/4
कटिंग करके 1/2 बन गया ये. देन b1 अपॉन b2 इज 1 बाई माइनस ऑफ 2, 1 बाई माइनस 2 दैट इज -1/2 बन रहा है ये. और c1 अपॉन c2 इज -6 अपॉन -4. तो माइनस माइनस कट गए, कटिंग हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी. सो दिस इज 3/2. तो ये तीनों रेशोज तो इक्वल नहीं है क्योंकि दिस इज 1/2, दिस इज -1/2 एंड दिस इज 3/2. सो हम लिखेंगे हेयर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. फर्स्ट टू रेशोज ही मैच नहीं हुए तो इट मीन्स कौन सी लाइन्स बनती थी ये वाली फिर. देयरफॉर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. Therefore the lines are intersecting means एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती होंगी, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वो कौन सी कैटेगरी थी, कंसिस्टेंट वाली थी, है ना. Therefore the given pair of linear equations is consistent, है ना. अगर कंसिस्टेंट है मीन्स सॉल्यूशन है इसका, तो सॉल्यूशन फिर हम निकालेंगे. तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस लिखेंगे और इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो निकालेंगे वैल्यूज़ पुट कर करके. ठीक है. सो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिख दिया यहाँ पे फिर से. तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ फिल कर देते हैं. पुट x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे फिल कर देते हैं. तो 2 × 0 प्लस यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है. सो 2 × 0 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दैट इज ये बन गया हमारा 0. तो y माइनस 6 बन गया 0. तो ये तो ख़त्म हो गया 0. अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी बनी, 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा 0 में. तो 0 + 6 इज 6. ठीक है. एक सोल्यूशन हमारा यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं x और y. x 0 फिल किया तो y हमारा 6 बना. अब कुछ और वैल्यू x की या y की पुट कर देते हैं. जैसे y को पुट कर देते हैं 0, है ना. y को अगर 0 पुट करते हैं तो 2x + 0 - 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x - 6 इज इक्वल टू 0. 0 यहाँ से ख़त्म हो गया. सो 2x इज़ 0 + 6, 6 उधर शिफ्ट हो गया क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो सब कुछ धीरे धीरे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो उधर जाते जाएंगे. अब 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x उधर जाके 2 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ. सो दिस इज आफ्टर कटिंग x आ गया हमारा 3. सो y को 0 पुट करने पर x बना हमारा 3. ठीक है. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस. अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ विच इज़ 4x - 2y - 4. 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0. फाइन. ये है हमारी दूसरी इक्वेशन. सो ये थोड़ी सी सिंपल हो रही है. यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे. सो 2 कॉमन अगर निकला तो x यहाँ पे बचा 2x - y - 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. 2 के मल्टीपल्स थे ये सारे, तो 2 कॉमन कर लिया. हमारी इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा उसको करना. तो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना. बीच में दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है. और दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है. इट मीन्स मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एक 0 होता है या फिर दोनों ही 0 होते हैं ना. 5 × 0 इज 0 ना. तो यहाँ पे 0 था तभी इनको मल्टीप्लाई करके 0 बना. सो 2 × समथिंग इज 0 आ रहा है तो मीन्स या फिर ये 0 है या फिर ये 0 है. तो ये तो 0 नहीं है क्योंकि ये 2 है. सो इट मीन्स 2x - y - 2 इज इक्वल टू 0. फाइन. तो अब आगे क्या होगा, वैल्यूज पुट करेंगे. पुट y इज इक्वल टू 0. y को 0 पुट कर देते हैं. सो ये बन गया 2x - 0 - 2 इज इक्वल टू 0. सो ये बन गया 2x - 2 इज इक्वल टू 0. 2 जो है माइनस का ये उधर शिफ्ट होगा. 2x इज इक्वल टू 2 बन गया. 0 + 2 इज 2. माइनस का 2 है उधर जाके प्लस का 2 हो गया. देन x इज इक्वल टू 2/2. 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ. सो ये बन गया 1. तो मीन्स अगर हमने यहाँ पे फिर से टेबल बना लेते हैं कि x y जो है y को 0 पुट किया तो x हमारा बना 1. ठीक है. अब दूसरी एक और वैल्यू लेते हैं. पुट x पुट y को या फिर x को 0 ले लेते हैं अब. ठीक है. सो ये बन गया 2 × 0 -y - 2 इज इक्वल टू 0. यही इक्वेशन थी, इसमें वैल्यूज पुट कर दी हमने. 2x - y - 2 इज इक्वल टू 0 में x को 0 पुट कर दिया. ये बन गया हमारा 0 - y
-2 इज इक्वल टू 0, दैट इज -y इज इक्वल टू +2, 0 + 2 इज 2, ये 2 जो है उधर जाके ऐड हो गया 0 में, सो दिस इज y इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू 2, और ये जो माइनस है ये बन गया हमारा उधर जाके 2 के साथ लग जाएगा, तो ये बन गया y इज इक्वल टू -2, ठीक है। मीन्स कि अगर x की वैल्यू 0 ली तो y कितना बन रहा है -2, ठीक है। x की वैल्यू 0, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, x की वैल्यू 0 ली तो y हमारा बना -2, ठीक है। सो ये बन गई अब हमारी वैल्यूज़ दोनों इक्वेशंस की। अब चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - x इज इक्वल टू 0, उसके सोल्यूशंस थे 0,6 मीन्स x एक्सिस 0 है तो y के ऊपर आएगा ये पॉइंट, है ना, y एक्सिस के ऊपर। सो दिस पॉइंट इज 0,6, दिस इज 0,6 पॉइंट, ठीक है, ये वाला। देन 3,0 मीन्स x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट आएगा, दिस इज 3,0। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि बाद में हमने दूसरी इक्वेशन की जो लाइन है वो भी ड्रॉ करनी है। दिस इज, तो इसको थोड़ा सा हम प्रोड्यूस कर देते हैं। सो दिस इज द लाइन 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, इसका लाइन का हमने नाम भी लिख लिया। अब दूसरी जो लाइन है दैट विच इज़ 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, इसके सोल्यूशंस थे 1,0 मीन्स x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा ये, सो दिस इज़ 1,0 एंड दूसरा पॉइंट आ रहा है 0 - 2, तो ये -2 है नेगेटिव एक्सिस की तरफ y एक्सिस के ऊपर, सो ये बन गया -0, -2। सो अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट्स को जो अभी हमने प्लॉट किए दूसरी इक्वेशन के। ये बन गया फाइन। अब हमने बोला भी था कि ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग है, तो यहाँ से आपको ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। और पॉइंट कौन सा बन रहा है अगर आप केयरफुली देखो तो 2,2, x एक्सिस के ऊपर 2 और y एक्सिस के ऊपर 2, ठीक है, ये बन गया हमारा अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस बन गई। तो इसका सोल्यूशन जो है वो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन क्या बन रहा है अब हमारा, जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स 2,2 पॉइंट के ऊपर। सो दिस पॉइंट इज 2,2 विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना जो क्वेश्चन था वहाँ पे, दैट द लाइंस क्लियरली, यहाँ पे लिख देते हैं क्लियरली फ्रॉम ग्राफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2,2, ठीक है। तो 2,2 पे अगर इंटरसेक्ट करती हैं, यूनिक सोल्यूशन था, देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 2,2, दैट इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये दोनों ही जो हैं 2 आ रहे हैं x और y, इसके सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पार्ट और इसमें बन रही थी लाइंस इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट था सोल्यूशन, तो दैट्स वाई हमने ग्राफ पे इसको ड्रॉ किया था, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, उसको देखते हैं कि वो क्या बनता है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। सो द फोर्थ पार्ट हेयर इज 2x - 2y - 2 is equal to 0 and second equation is 4x - 4y - 5 is equal to 0. So first of all रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी टर्म्स एक ही साइड पर हैं, तो a1 b1 वगैरह आप सब कुछ लिख लेते हैं। a1 is 2, फर्स्ट इक्वेशन का x कोफिशिएंट, b1 is -2, y कोफिशिएंट, c1 is -2 which is constant and a2 is सेकेंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट, b2 is y कोफिशिएंट एंड c2 is सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट, ठीक है। ये सब कुछ लिख लिया। अब क्या होगा, a1 अपॉन a2 दैट इज 2/4, कटिंग करके ये बन रहा है 1/2, ठीक है। देन b1 अपॉन b2 दैट इज -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कट रहे हैं और कटिंग हो रही है 1/2 बन रहा है यहाँ पे भी। सो फर्स्ट टू रेशियोज तो इक्वल दिख रही हैं और लास्ट का देखते हैं, c1 अपॉन c2 इज -2 अपॉन -5, माइनस माइनस कट गए, कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, सो ये बन गया 2/5,
तो C1 C2 जो है ये वाली रेशो मैच नहीं हो रही, ये दोनों मैच हो रही हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हेयर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सा केस था, जब पैरेलल लाइंस थी। देयरफॉर लिख देते हैं द लाइंस आर पैरेलल, और अगर पैरेलल हैं तो सोल्यूशन क्या था, इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर द गिवन पेयर of linear equations is inconsistent because lines जो हैं वो पैरेलल हैं। तो अगर inconsistent है तो फिर सोल्यूशन तो कोई नहीं है, तो सोल्यूशन नहीं है तो ग्राफ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्लॉट करने को नहीं होगा, प्लॉट करने को होगा लेकिन सोल्यूशन नहीं आएगा। सो इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ पे सोल्यूशन कोई नहीं है। सो दिस इज़ द फोर्थ पार्ट। सो ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स। सो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिलती रहें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं NCERT के बाकी चैप्टर्स को भी कवर करने वाली हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।